आते हैं अपने 322वें क्वेश्चन पर। दिया है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो रहने वाला है आपका, तो वो हो जाएगा नेफोस्कोप। ये बादलों की दिशा और गति को मापने वाला एक यंत्र है। वर्षा की मात्रा रेन गेज से मापी जाती है, ये ध्यान देने वाली बात है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो अल्टीमीटर से हम भूतल से ऊंचाई नापते हैं। अल्टीमीटर के द्वारा जो ज़मीन पर कोई चीज़ है और आसमान में कोई चीज़ है, यानी कि भूतल से उसकी ऊंचाई नापते हैं। अधिकतर वायुयानों की ऊंचाई नापी जाती है अल्टीमीटर से। उसके बाद एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो हम क्या देखते हैं कि त्वरण के साथ नीचे। तो हमने देखा कि त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही है तब वह वास्तविक भार से कम महसूस होता है आदमी को भार। रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात को ध्यान देने वाली बात हो जाती है। उसके बाद में किसी निकाय का कुल संवेग अचर होता है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। बंदूक की गोली पृथ्वी की चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्षयान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा जो आवश्यकता होगी, तो वह आपकी हो जाएगी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है कि शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ध्रुवों पर अधिकतम होगा। पृथ्वी पर जो वजन रहने वाला है 1/6 गुना रहने वाला है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा तथा ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। उसके बाद चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, यानी कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। उसके बाद में अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 किलोग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो पिंड का आयतन क्या होगा, तो पिंड का आयतन होगा आपका 8 सीसी। तो अगर किसी पिंड हवा में भार 100 ग्राम है, यानी कि जितना वह पानी विस्थापित करता है उतना ही उसका आयतन होता है। उसके बाद में मतलब भार की कमी, जितनी भार की कमी महसूस करेगा उतना ही उसका आयतन होगा। उसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि समान द्रव्यमान के दो ठोस जिसमें एक हवा में तथा दूसरा पानी में चित्र में दर्शाए गए हैं, इसका प्रभाव क्या है, तो ऑप्शन ए चित्र 1 का भार चित्र 2 से अधिक दर्शाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी में क्या दिया है, चित्र 2 का भार चित्र के अधिक दर्शाएगा, ये सही हो सकता है। तो इसमें तो सही आंसर दिया है कि समान द्रव्यमान के दो ठोस जिनमें से एक हवा में दूसरा पानी में दर्शाए गए हैं, इनका प्रभाव चित्र 1 का भार चित्र 2 से अधिक होगा। हाँ, तो होगा ही। हाँ, तो ठीक है, मैं भी सही जा रहा था पर मैं समझा नहीं इस ऑप्शन को, इसलिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 331 वाला है 15 फुट प्रति सेकंड की गति से 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। तो हम देख सकते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वो आपका 4.57 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो डी वाला आपका सही आंसर हो जाना है। उसके बाद में कोई पिंड बी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई एस तक पहुंचने के बाद पृथ्वी के ऊपर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कोई पिंड वेग बी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई एस तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात अनंत है। तो इसका सही आंसर अनंत हो जाएगा कि एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर से सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है और गोली चलने के ठीक समय बाद बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली बंदर के सिर को छेद कर देगी। बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, बंदर के सिर के नीचे से चली जाएगी। बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर
को लक्ष्य के गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय पर बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी। उसके बाद यानी कि क्योंकि गोली की जो गति जो होती है गोली की वो काफ़ी अधिक होती है, इस वजह से वो अगर कोई एक्शन भी करता है तब तक गोली उसके सिर को छेद कर जाएगी। उसके बाद में एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी करेगी। दोनों की ठहरने की एक समान दूरी होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, तो सी वाला ठीक होगा। एक ट्रक एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है तो रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो वह समानुपाती हो जाएगी आपके सी गिरने के समय के वर्ग के। कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय में वर्ग के समानुपाती होती है, तो इसका सी हो जाएगा। भौतिक तुला कार्य करता है तो इसका डी हो जाएगा कि समांतर के नियम पर तुला कार्य करता है। जूल निम्नलिखित की इकाई है तो इसका 337 हो जाएगा। ए ऊर्जा इकाई जूल है, तापमान का इकाई सेंटीग्रेड है, अश्व शक्ति किसका एकक है तो 338 में सी आंसर हो जाएगा। शक्ति अश्व शक्ति है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे तो सबसे पहले वैज्ञानिक रोमर थे प्रकाश की चाल को नापने वाले। प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की। लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है तो ये आपकी दूरी की मापक इकाई है। एंड स्ट्रॉम आपका जो है वो लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई है और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। उसके बाद आपका आता है कि वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के चतुर्दिक घूमती है तो वह थे आपके कोपरनिकस। कोपरनिकस जिसने सर्वप्रथम ये खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है। लेवोसियर को रसायन का पिता कहा जाता है। एक बार बराबर होता है तो 344 में हम जैसा कि देख रहे हैं कि 10⁵ पास्कल। उसके बाद आपका अगला आ जाएगा दिए गए चित्र में पिंड का प्रारंभिक वेग क्या रहने वाला है तो प्रारंभिक वेग आपका 0 हो जाएगा। 5 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा तो 5 सेकंड बाद पिंड का वेग आपका 0.5 वेग 5 सेकंड बाद 0.5 होगा क्योंकि चित्र में दिखाया गया है। दिए गए चित्र में त्वरण 347 आपका भी दिखाया गया है कि 0.1 मीटर प्रति सेकंड होगा। उसके बाद में त्वरण क्या होता है एक के बाद एक तो 0.1 का अंतर है तो अंतर दिखा दिया गया है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी 1.25। 5 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी आपकी 1.25। इसके बाद आते हैं 25 पंजे 125 तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी 1.25। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर t सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है तो s बराबर 80t 16t² तो 2 सेकंड बाद जो रहने वाला है तो ऊर्ध्वाधर फेंकने पर t सेकंड में s मीटर की दूरी तय करता है। समीकरण ये दे दी। 2 सेकंड बाद वेग 16 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या किया इन्होंने अपकलन किया जिस वजह से आपका 80t हो गया और 16t हो जाएगा और उसके बाद 80 ऐसी रहने दिया। 32 दूनी t का मान कितना रख दिया है 2 रख दिया है।
रखने पर जब 80 में से 64 जाएंगे तो 16 बचेंगे, 16 आंसर आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर अपकलन कर दिया है। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन को 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो 10 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 980 जूल। एक तरह की ट्रेन ए व बी एक चाल से एक दूसरे की ओर समांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही हैं। ए पूरब से पश्चिम एवं बी पश्चिम से पूरब की ओर आती है। कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों बराबर।